हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे WBC एंड प्लेटलेट्स के बारे में। इससे पहले हमने ब्लड के बारे में भी पढ़ा हुआ है। अगर आपने उससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इससे पहले आपको डाइजेशन और रेस्पिरेशन के टॉपिक पर भी वीडियो मिल जाएगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं WBC से, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का WBC। मुझे ये बताइए WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी नाइस, वाइट ब्लड सेल, है ना। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको RBC करवाया था, याद है? RBC की फुल फॉर्म क्या थी? लेकिन RBC का कलर क्या था? येलो था। RBC के अंदर जो रेड कलर था वो कौन दे रहा था बताओ? हीमोग्लोबिन दे रहा था। तो यहाँ से कुछ हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, फिर उसके आंसर अगर आप दे दोगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन ब्लड है दैट इज रेड इन कलर। कलर में कैसा होता है? वो रेड होता है। लेकिन उसके रेड होने का जो कारण है वो RBC नहीं होता, क्योंकि RBC का खुद का रंग ही रेड नहीं होता। तो वो कैसे हो सकता है ना। तो जो ह्यूमन ब्लड है उसका रेड होने का जो कारण है वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन उसे कैसा रंग प्रोवाइड करता है? रेड। तो जो मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें RBC तो होता है लेकिन खून का रंग लाल नहीं होता? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें RBC तो होता है लेकिन खून का रंग लाल नहीं होता। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? कॉकरोच आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें RBC है लेकिन उसके RBC में हीमोग्लोबिन नहीं है, इसीलिए उसके खून का रंग कैसा होता है? वाइट होता है, सफ़ेद होता है, क्योंकि उसके RBC के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अब अगर उसके RBC के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन की जगह? बताओ। हीमोग्लोबिन की जगह क्या पाया जाता है कॉकरोच के अंदर? हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉकरोच का जो खून होता है उसका जो RBC है, RBC के अंदर कौन सा वर्णक या कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो आप बताएंगे हीमोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ। और जो इंसान है, इंसान के RBC के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, थोड़ा सा अपोजिट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें RBC नहीं है लेकिन फिर भी खून का रंग लाल पाया जाता है। ऐसे जीव का नाम बताना है जिसमें RBC नहीं है लेकिन फिर भी खून का रंग कैसा होता है? लाल। बताओ। केचुआ, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में RBC नहीं है लेकिन उसका जो प्लाज्मा होता है उसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है और उस हीमोग्लोबिन की वजह से उसका खून का रंग कैसा होता है? लाल। क्लियर है इतना? ठीक है। ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें नीले रंग का खून पाया जाता है, ब्लू ब्लड। बताइए। ऑक्टोपस। अच्छा, ऑक्टोपस में ब्लू कलर का जो ब्लड है इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पिगमेंट, ऐसा वर्णक उसके अंदर होगा जो उसको नीला रंग प्रोवाइड करवा रहा होगा। तो ऑक्टोपस में कौन से रंग का वर्णक पाया जाता है? बताइए। कौन से रंग का वर्णक जो है वो ऑक्टोपस के खून में पाया जाता है? बताओ। ऑक्टोपस में हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। ये कैसा रंग प्रोवाइड करता है इसको? ये करता है ब्लू कलर प्रोवाइड, हीमोसाइनिन। ठीक है, तो ये इसको नीला रंग प्रोवाइड करता है। तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है।
ये आपने याद रखनी है चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे WBC की। तो WBC जो है वो क्या कहलाते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका इन्हें कहा जाता है। और अगर जैसे मैंने आपको बताया था ना कि RBC का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, तो WBC का अदर नेम क्या होता है, WBC का अदर नेम होता है ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। WBC का जो अमाउंट है किसी भी पर्सन के अंदर जो होना चाहिए वो होता है 6000 से 10,000। ये नॉर्मल अमाउंट है जो होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, 10,000 से अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, क्यों हो जाएगी प्रॉब्लम, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। जो WBC है ना, इसे कहा जाता है पुलिसमैन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का इसे पुलिसमैन कहा जाता है, पुलिसमैन ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का इसे पुलिसमैन कहा जाता है। उसको दूसरा नाम आप दे सकते हो सोल्जर ऑफ द बॉडी, सोल्जर ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का सोल्जर। पुलिसमैन या सोल्जर्स क्या करते हैं, रक्षा करते हैं हमारी। तो ये WBC भी हमारी क्या करता है, रक्षा। किससे रक्षा करता है, बाहर से आने वाले किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी प्रोटोजोआ, कोई फंजाई या कुछ भी ऐसा जिससे हम बीमार हो सकते हैं, उससे हमारी क्या करता है, रक्षा। अब हम क्या बोलेंगे, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन फाइटिंग द डिजीज, मतलब कि बीमारियों से लड़ने में हमारी ये क्या करता है, सहायता करता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, WBC हमारी बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे पुलिसमैन ऑफ द बॉडी कहते हैं, सहायता करता है। इसका मतलब ये क्या करता है, इन्फेक्शन को रोकेगा, इन्फेक्शन को रोकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं। इतना क्लियर है ना, ठीक है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी जो होती है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है ना, इतना हम बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हेल्प्स इन इम्यूनिटी। किस में हेल्प करता है, ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। तो ये जो है WBC ये क्या करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब कुल मिलाकर हमने पढ़ा क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। क्या क्या, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, WBC को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। WBC जो है इसके बारे में जो हमने पढ़ना है मेन, वो ये पढ़ना है कि जो WBC है वो हमारी रोगों से लड़ने में क्या करेगा, सहायता करेगा। WBC वैसे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। लेकिन आपको 5 नहीं पढ़ने, आपको एक पढ़ना है उसके अंदर। कौन सा पढ़ना है, हमने इसके अंदर पढ़ना है लिम्फोसाइट। क्या पढ़ना है इसके अंदर, लिम्फोसाइट हमने पढ़ना है। लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज आप समझते हो कि क्या होते हैं, एंटीबॉडीज वो होते हैं जो बाहर से आने वाले किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस से लड़ेगा। जैसे मान लो बाहर से कोई चोर आना है और उससे लड़ने के लिए हमारे पास कौन होते हैं, पुलिस वाले होते हैं ना। बाहर से कोई डाकू आ रहा है, कोई चोर आ रहा है, तो उससे लड़ने के लिए कौन होते हैं, पुलिस वाले। तो ऐसे ही बाहर से कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ अगर बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उनसे लड़ने के लिए होते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC। WBC का एक प्रकार होता है और ये क्या करेगा, अपने अंदर से क्या निकालेगा, एंटीबॉडीज निकालता है। अपने अंदर से क्या निकालेगा, ये एंटीबॉडीज। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो हमारी एक डिजीज़ होती है, जो हम एक डिजीज़ पढ़ते हैं जिसका नाम है एड्स, इस डिजीज़ की फुल फॉर्म किसी को पता है क्या, ठीक है, एक्वायर्ड
हाँ, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये है ना। चलो बताओ मुझे, ये वाली जो बीमारी है ये किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से होती है, और उस वायरस का मुझे नाम बताइए। HIV, पूरा नाम है इसका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये नाम है ना इसका। एक बार इस नाम को, पहले इस नाम को ध्यान से पढ़ो, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ऐसा वायरस जो इम्यूनिटी की क्या कर देगा? डेफिशिएंसी, यानी कि कमी कर देगा। इतना क्लियर है? ऐसा वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर जाके, किसी इंसान की बॉडी के अंदर जाके उसकी इम्यूनिटी पे अगर अटैक करेगा ना, तो उसे क्या कहते हैं? HIV। अब इम्यूनिटी पर अटैक करने के लिए उसको किस पे अटैक करना पड़ेगा बताओ? क्योंकि यही तो है जो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा। जो मेन हेड है उसी को जाके मार दो। सबको मारने की जरूरत है क्या? किसी का राजा होता है, किसी देश का राजा, अगर उस पूरे पर उनको वो करना है, राज करना है, अगर उस देश पे राज करना है, तो जाके राजा को मारेंगे, सारी प्रजा को मारेंगे या सारे सैनिकों को मारेंगे? राजा को मारना पड़ेगा। इसको मार देंगे तो ये बनेंगे ही नहीं, है ना। और उसकी बॉडी पर क्या हो जाएगा? उसका कब्जा हो जाएगा। किसका? इस वायरस का। तो ये वायरस क्या करता है? ये वायरस जाके लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। और हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। क्या क्वेश्चन बनता है कि HIV कौन से WBC पर जाकर अटैक करता है? HIV करता है लिम्फोसाइट पर जाकर अटैक। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में बनता है और ईजी भी है अगर थोड़ा सा ध्यान से इसको समझो तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, हम जो नॉर्मली बीमार नहीं होते, नॉर्मली हम बीमार नहीं होते ना, मान लो चलते फिरते हमें कोई ऐसा तो नहीं है कोई भी बीमारी आके लग गई। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, उसके अंदर क्या होता है? इम्यून सिस्टम होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मुझे ये बताइए, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ऐसे ही बुखार हो जाता है, वो क्यों होता है? वो एज अ रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम के। कैसे होता है? मान लो बाहर से कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया बॉडी में आ गया, अब इम्यून सिस्टम ने उसको देखा, इम्यून सिस्टम को ये पता है कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इस पे नाच नाच के मजे से काम करने वाला है बैक्टीरिया। तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को थोड़ा दूर करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, है ना। उस बढ़े हुए टेम्परेचर पर वो वायरस, वो बैक्टीरिया काम नहीं कर सकता। लेकिन हम हिंदू, भारतीय, जुगाड़ू, हम क्या करते हैं? उठाई पैरासीटामोल, खा ली, है ना। बॉडी का टेम्परेचर कहाँ चला गया? डाउन। कितना डाउन? 37 पे वापस आ गया नॉर्मल टेम्परेचर पे। बैक्टीरिया बेचारा इतनी देर उदास सा था ना, बिल्ला मेरे तो आते ही इन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैं काम नहीं कर सकता। अब बैक्टीरिया फुल मजे से करेगा काम दोबारा से। क्यों? क्योंकि हमने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। अब इम्यून सिस्टम हमें आराम से देख रहा है, ये क्या किया? मैंने तो टेम्परेचर बढ़ाया था, इसने पैरासीटामोल लेके वापस कम कर दिया। थोड़ी देर वो देखता है, फिर वो क्या करता है? थोड़ी देर में वापस टेम्परेचर बढ़ा देता है। जब पैरासीटामोल का असर खत्म हो जाता है ना, वापस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। बैक्टीरिया वापस उदास होकर बैठ जाता है, अब मैं काम नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं? फिर पैरासीटामोल उठाते हैं, फिर ले लेते हैं। फिर टेम्परेचर कहाँ चला गया? डाउन। कितना? 37। उस 37 पे दोबारा से बैक्टीरिया मजे से काम कर रहा है। 2-3 दिन ऐसे करने के बाद जब हमारी हालत बिगड़ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ? बुखार हो रही है। कितने दिन से हो रही है? 3 दिन से हो रही है। पहले क्यों नहीं आए? घर पे ही पैरासीटामोल ले ली थी, है ना। फिर डॉक्टर कहते हैं अब क्यों आए हो? अब भी घर पे पैरासीटामोल ले लो। अब हालत बिगड़ गई है जी, अब नहीं सुधर जा रही। फिर क्या कहते हैं डॉक्टर? हम जो घर में ये पैरासीटामोल लेने वाली गलती करते हैं ना, इसी से ज़्यादातर जो केस है वो बिगड़ते हैं। क्योंकि डॉक्टर के पास पहली बार बुखार चढ़ते ही जाएंगे ना, तो डॉक्टर सिर्फ पैरासीटामोल नहीं देगा, साथ में एंटीबायोटिक देता है, ताकि पैरासीटामोल अगर टेम्परेचर को डाउन कर भी दे तो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को क्या कर दे? किल कर दे। इसीलिए पहली बार भी बुखार चढ़े तो डॉक्टर से ही दवाई लेनी चाहिए। अदरवाइज घर में एंटीबायोटिक भी तो ले सकते हो आप, अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो, वरना नहीं। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के एंटीबायोटिक ले ली, हर एक की एंटीबायोटिक अलग अलग होती है। इतना क्लियर है?
ठीक है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। इसको मेंटेन रखने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस काम आता है। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमने पढ़ना है ये जो WBC है वो क्या करता है, हमारी इन्फेक्शन से क्या करेगा, रक्षा करेगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इससे पहले देखो मैंने आपको ये टॉपिक बताया था, ये वाला, इसमें मैंने नंबर लिखा था ना WBC का, नहीं लिखा 6000 से 10000। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देती हूँ मैं, दोबारा लिख देते हैं, वैसे भी उसको दोबारा से पढ़ना है। अगर हम इसके नंबर की बात करें तो जो नंबर है WBC का वो होता है 6000 से 10000। ये नॉर्मल है। कई बार बुखार चढ़ जाता है ना तो डॉक्टर जाके हमारा CBC करते हैं। CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसके अंदर HB चेक होता है। HB मैं आपको बता चुकी कि 12 से अगर कम HB है तो एनीमिया कहलाता है। उसके बाद हमारा WBC जिसको हम TLC बोलते हैं। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट मतलब WBC देखते हैं 6000 से 10000 है या नहीं है। उसके बाद प्लेटलेट को अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। WBC का अमाउंट अगर 10000 से ज़्यादा है, मान लो 12 है, मान लो 15 है, या मान लो 20 है, तो डॉक्टर हमें क्या कहते हैं, आपको इन्फेक्शन हो गया है। अब मुझे ये बताइए, ये तो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है ना, तो इसके बढ़ने से ये क्यों कहा जाता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है? क्योंकि मैंने ये बताया था आपको कि ये क्या करता है, इन्फेक्शन को रोकता है। अगर ये इन्फेक्शन को रोक रहा है तो इनके बढ़े हुए अमाउंट को देखकर डॉक्टर यू क्यों कहते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया? इसलिए कहते हैं, देखो अगर मान लो आप यहाँ से बाहर निकलो और बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हो और आपको पता भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, तो भी आप सिर्फ पुलिस वालों को देखकर कह सकते हो कि कोई ना कोई पंगा हुआ है, तभी इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं। ऐसे ही डॉक्टर WBC का बढ़ा हुआ अमाउंट देकर कह देंगे कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। ये नहीं पता किस चीज़ का है, लेकिन क्योंकि इतने सारे WBC आए हैं ना, इसका मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन शरीर में एंटर कर चुका है। ठीक है ना? तो ये WBC तभी बढ़ेंगे जब शरीर में इन्फेक्शन हुआ है, अदरवाइज WBC नॉर्मल अमाउंट में रहेंगे। तो इनके बढ़ने पर कहा जाता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। जब WBC का अमाउंट 12000, 15000, 20000 है तो डॉक्टर सिर्फ सिंपल दवाई देंगे खाने वाली, क्योंकि उनसे ये कंट्रोल में आ जाना चाहिए। जब 30000 हो जाते हैं, 50000 हो जाते हैं, उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ब्लड के थ्रू चढ़ाते हैं। और जब ये लाखों में आ जाती है, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जब ये लाखों में आ जाती है तो उसे कहते हैं ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर से आपका क्वेश्चन आता है, इनसे नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन आएगा ब्लड कैंसर से। ब्लड कैंसर से क्या क्वेश्चन आएगा, WBC का अमाउंट बढ़ जाना। जब WBC का अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं ल्यूकीमिया। क्या कहा जाता है इसे? ल्यूकीमिया कहा जाता है। हिंदी में लिख रही हूँ, ल्यूकीमिया। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर पूछा जाता है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के अंदर कौन सा जो है सेल बढ़ जाता है? WBC का अमाउंट बढ़ जाता है। खून का पानी बन जाना, ऐसे बोलते हैं ना कि खून का पानी बन गया। क्यों? क्योंकि RBC से WBC का अमाउंट कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस बढ़े हुए अमाउंट की वजह से क्या होता है, RBC कम होने की वजह से ये WBC कलरलेस है, पानी भी कलरलेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, खून का पानी बन जाता है। इतना क्लियर है? तो ये था WBC, जिसके बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है। एक बार रिपीट करिए, उसके बाद प्लेटलेट पर चलेंगे। WBC वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, क्या करती है? बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करती है। इसमें मेन होता है लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडीज बनाएगा, और जो भी HIV होता है वो लिम्फोसाइट पर आकर अटैक करेगा ताकि वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज ना बना पाए। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने का काम किसका होता है? WBC का होता है। इसीलिए इसे पुलिसमैन ऑफ द सेल कहा जाता है। नॉर्मल अमाउंट आपसे अगर पूछें तो हम कहेंगे क्या कि 6000 से 10000 होता है। अगर इसका अमाउंट लाखों में बढ़ गया है, अनकंट्रोल्ड इसका अमाउंट हो रहा है, तो उसे कहेंगे ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर। ठीक है ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम बताओ क्या होता है? हाँ, प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स दूसरा नाम है इसका थ्रोम्बोसाइट। नॉर्मल अमाउंट बताओ इसका कितना है?
नॉर्मल अमाउंट बताओ, कितने से कितने लाख होता है? 4.5 से 2 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है इसका नॉर्मल अमाउंट। प्लेटलेट का काम क्या होता है बताओ? रक्त का थक्का बनाना, है ना? क्यों बनाते हैं रक्त का थक्का बताओ? इसका फंक्शन, अगर इसका काम पूछे कार्य क्या होता है इसका, तो कार्य हमने पढ़ लिया रक्त का थक्का बनाना। क्यों बनाना रक्त का थक्का बताओ? ताकि ब्लड का लॉस ना हो। अगर बाय चांस कभी हमें चोट लग जाती है तो उस जगह पर रक्त का थक्का बनाने का काम किसका होता है? प्लेटलेट का। क्यों होता है? ताकि ब्लड का लॉस ना हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड बाहर ना निकले, इसलिए इसका काम होता है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब प्लेटलेट हमारे शरीर के अंदर होती है ना, तो शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता? बाहर ही आके क्यों जमता है? क्यों जमता है? टेम्परेचर का तो कोई रोल नहीं है। क्या होता है? ऑक्सीजन का कांटेक्ट हम नहीं कह सकते, हम कहेंगे हवा के कांटेक्ट में आने से। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, हवा का रोल है। हवा का रोल कैसे? देखो, ये जो हमारा हिपैरिन होता है, एक हिपैरिन नाम का एक क्या होता है, प्रोटीन बोल देंगे हम, या एंटी कोएगुलेंट बोल देंगे। ये हिपैरिन जो है ना, ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ये हिपैरिन निकलता कहाँ से है? लीवर से निकलता है। हिपैरिन जो वर्ड है ना, हिप जो वर्ड होता है, ये वाला हिपे, हिपैटिक या हिपैटोलॉजी, हिपैटोमिगेली, इस टाइप का जो भी वर्ड है ना, वो लीवर से रिलेटेड होता है। हिपैटिक वर्ड लीवर से रिलेटेड होता है, तो ये लीवर से निकलता है। लीवर से निकलने वाला ये एक एंटी कोएगुलेंट होता है। इसका मतलब ये कोएगुलेशन को, रक्त का थक्का बनने को रोकता है। कहाँ रोकता है? शरीर के अंदर रोकता है। क्लियर है इतना? पर जैसे ही चोट लगी, चोट लगते ही जैसे ही जो ब्लड है वो हवा के कांटेक्ट में आया, हिपैरिन मर जाएगा। अब हिपैरिन तो उसको रोकेगा नहीं, तो जो प्लेटलेट है वो क्या कर देगी? रक्त का थक्का बना देगी। प्लेटलेट क्या कर देती है? रक्त का थक्का बना देती है। अब वहां पर ब्लड का लॉस रुक गया। अब एक चीज आपने नोट की होगी कि जितने भी डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं तो वो उस इंजेक्शन की सारी हवा ऐसे ऐसे करके निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि ब्लड लगाएंगे, उसमें वेन के अंदर जो है इंजेक्शन लगाएंगे ना, इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या होगा? ये हिपैरिन हवा के कांटेक्ट में आ जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा? थक्का बन जाएगा। थक्का बनते ही आगे सप्लाई रुक जाएगी। रुकते ही क्या हो जाएगा? वो हाथ या पैर काम करना बंद कर सकता है। इसीलिए ये जो इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, उसमें हवा को निकाल के लगाते हैं। कई बार थोड़ा बहुत अगर हवा चली भी जाए तो वहाँ उसमें लगाने के बाद इंजेक्शन डॉक्टर थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे करते हैं, ताकि हीट रिलीज होने से अगर वो थक्का बन भी गया है तो वो घुल जाए और आगे ब्लड की सप्लाई ना रुके। कई बार आपने ये देखा होगा कि किसी किसी का हाथ काम करना बंद कर गया है, किसी किसी का पैर काम करना बंद कर गया है। कई बार पूछते हैं उनसे कि क्यों कर गया, तो कहते हैं गलत इंजेक्शन लग गया था। गलत इंजेक्शन का क्या मतलब है? अगर हवा रह जाती है ना इंजेक्शन के अंदर, वो चली जाए, उससे वहाँ पे थक्का बन जाए और आगे ब्लड की सप्लाई रुक जाए, तो वो हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। एक एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ से ले सकते हो। कई बार हम क्या करते हैं ना, अपने हाथ पे सिर रख के सो जाते हैं, है ना? हाथ पे से सिर रख के सो जाते हैं, हाथ में आगे सप्लाई ब्लड की रुक जाती है। वो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो आपने देखा होगा सुबह सुबह हाथ फिर उठता नहीं है ऐसे। थोड़ी देर में जब ब्लड उसके अंदर जाता है तो वो हाथ के अंदर थोड़ी थोड़ी क्या आनी शुरू होती है? जान आनी शुरू होती है। तो वो ब्लड की सप्लाई रुकने से देखा कैसे सूनापन आ जाता है हाथों के अंदर, तो वो चीज़ क्या होती है? ब्लड सप्लाई के रुकने की वजह से हाथों पैरों में काम करना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये था प्लेटलेट। प्लेटलेट में अगर मैंने अमाउंट की बात की है तो आपको बताया है 1.5 लाख से 4.5 लाख। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाएगी तो खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा होने की वजह से क्या हो जाता है? कहीं कहीं भी थक्का बनने का जो है चांस रहता है। प्लेटलेट कम हो जाएगी तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। कितनी कम हो जाने पर दिक्कत होती है और क्यों होती है प्लेटलेट कम? प्लेटलेट कम होने के काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन उसमें मेन कारण जो है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो कौन सी बीमारी में प्लेटलेट डाउन जाती है? डेंगू में जाती है। दूसरा, अगर कोई पर्सन कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा हो, अगर कोई पर्सन कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा हो तो उसमें भी प्लेटलेट क्या चली जाती है? डाउन चली जाती है।
कितनी डाउन? नॉर्मल 1.5 लाख होनी चाहिए, 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। 1 लाख से कम हो जाती है तो दिक्कत वाली बात है। 50,000 से अगर कम प्लेटलेट हो जाएगी, 50,000 से कम प्लेटलेट हो जाने पर क्या होता है? 50,000 से कम प्लेटलेट हो जाने पर अगर बाय चांस चोट लग गई तो चोट लगने के बाद क्या होगा? ब्लड नहीं रुकेगा और इंसान की डेथ हो जाती है। बाय चांस अगर चोट लग गई तो ब्लड नहीं रुकेगा और इंसान की डेथ हो जाएगी। और अगर प्लेटलेट 20,000 से भी कम हो जाती है तो उस वक्त भी ब्लीडिंग होगी, जिस वक्त इंसान को चोट ना भी लगी हो। अगर किसी इंसान को चोट नहीं लगी फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें प्लेटलेट 20,000 से कम चली जाती है। मान लो उसकी नोज से नक्सरी आती है ना, सुना होगा आप सभी ने, वो ब्लड का लॉस, उसमें क्या होता है? ब्लड का लॉस ऐसे हो जाएगा, कान से खून आना शुरू हो जाएगा, नाक से खून, मुंह से खून आना शुरू हो जाएगा। फीमेल के अंदर जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइप से ब्लड का जो लॉस है वो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ब्लड के लॉस से इंसान की क्या हो जाती है? डेथ। जब इंसान में किसी इंसान को डेंगू होता है और उसकी प्लेटलेट डाउन जाती है तो 1 लाख से कम हो जाने पर डॉक्टर बोलते हैं इसको दवाइयाँ वगैरह देने के लिए, जैसे एलोवेरा जूस दे दिया या फिर बकरी का दूध दे दिया, पपीते के पत्ते का रस दे दिया, इस टाइप से कुछ चीज़ें देने को बोलते हैं, प्लस में दवाइयाँ देते हैं। 50,000 से कम हो जाने पर वैसे ब्लीडिंग नहीं होगी, लेकिन चोट लग गई तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं और डेथ हो सकती है। 20,000 से कम हो जाने पर चोट का वेट भी नहीं किया जाता, वैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, नोज से, कान से, इनसे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्लेटलेट था, प्लेटलेट का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। तो आरबीसी हमने पहले वाली क्लास में कर लिया था, इस क्लास में हमने किया है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो आगे की क्लास में जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।